हेलो दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में फंक्शंस क्या होता है, इसका यूज क्या है, फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं ऑल। लेकिन फंक्शन क्या होता है उससे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर किया है पास्ट में। फंक्शन बेसिकली हाई लेवल दो टाइप के होते हैं। पहला इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शन हमने बहुत सारे कलेक्शंस को एक्सप्लोर किया, लाइक टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, सेट। तो उसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन को हमने सीखा, राइट। अब हम टाइम आ गया है कि हमें सीखना है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब डेवलपर को डिफाइन करना है फंक्शन, वो फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं एक पाइथन फाइल क्रिएट करता हूँ। आई वुड से फंक्शन इन पाइथन, और यहाँ हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, राइट। उससे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। बेसिकली फंक्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। अ फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच परफॉर्म सर्टेन एक्शन, राइट। और फंक्शन को आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा, तभी उसके अंदर का कोड है वो रन करेगा, राइट। प्रीटी सिंपल। तो पाइथन में हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। पाइथन पाइथन में हमें फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आपको डेफ कीवर्ड लिखने हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है। लेट्स से कि मेरे फंक्शन का नाम वेलकम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं मीनिंगफुल। उसके बाद राउंड ब्रैकेट लिखना होगा। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट के अंदर आप जीरो और मेनी पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी पैरामीटर नहीं पास कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अभी मैं पैरामीटर पास नहीं करता हूँ, बाद में पैरामीटर डालेंगे। उसको पैरामीटर या आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं, मेथड आर्गूमेंट्स या मेथड पैरामीटर। उसके बाद आपको लिखना है कॉलर, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है। लेट्स से कि मैं प्रिंट लिखता हूँ और लिखता हूँ यहाँ इनसाइड वेलकम फंक्शन, राइट। और एक और मैसेज मैं प्रिंट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, राइट। अब इस फंक्शन को हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन अब इसे कॉल करना होगा इसके अंदर के कोड को रन करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसे कॉल कर सकते हो। कॉल करने का तरीका क्या है, मेथड नेम और ये जो राउंड ब्रैकेट है ये देना होगा। इसके अंदर यदि मेथड कुछ पैरामीटर या आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है तो वो भी पास करना होगा, लेकिन हमारे केस में अभी हमने एक भी पैरामीटर डिफाइन नहीं करा है। तो सिंपली इस तरह से आपको कॉल करना है। आप देख सकते हो कि मेथड के अंदर का जो कोड है वो रन किया, हमें ये दो मैसेज मिला जो मेथड के अंदर है, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल फंक्शन हमने डिफाइन करा है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जब भी मेथड आप डिफाइन करते हो तो इसके अंदर मेथड पैरामीटर्स या मेथड आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं। पैरामीटर आर्गूमेंट बोथ आर सेम। तो यहाँ जीरो और मेनी पैरामीटर्स आप पास कर सकते। लेट्स से कि नेम पास करता हूँ, एज, दो पैरामीटर मैं पास करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मैसेज मैं प्रिपेयर करता हूँ। जैसे स्ट्रिंग क्लास हमने देख चुका है, राइट। तो स्ट्रिंग एक यहाँ प्रिपेयर करता हूँ मैं इसके अंदर। लेट्स से कि मैं str करता हूँ या वेलकम मैसेज कर देता हूँ, वेलकम मैसेज, राइट। और यहाँ एक मैसेज प्रिपेयर करता हूँ मैं, स्ट्रिंग मैसेज, हेलो, और यहाँ ब्रैकेट में मैं दे दूँगा नेम। आई होप कि ये जो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ ये स्ट्रिंग वीडियो ट्यूटोरियल है मेरा, उसमें मैंने पढ़ाया है। हेलो, उसके बाद नेम, जो नेम आ रहा है यूजर से वो मैं यहाँ डालना चाहता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ यू आर, जो एज आएगा यूजर से वो इतना ईयर्स ओल्ड, राइट। तो बेसिकली ये जो नेम है और एज है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कॉल करूँगा, फॉर्मेट मेथड का यूज करूँगा जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर होता है। और पहले मैं नेम पास करूँगा, नेम इक्वल टू नेम, राइट। ये जो नेम है ये है ये नेम, और ये नेम है जो यूजर से आ रहा है, ठीक है। और कॉमा इज इक्वल टू एज दे दूँगा मैं, राइट, इज इक्वल टू एज, दैट्स इट। नाउ अब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो एरर देगा, राइट। और ये मैसेज, वेलकम मैसेज जो मैंने प्रिपेयर किया तो ये प्रिंट कर। अब मैं दो पैरामीटर पास करना होगा। विदाउट पासिंग दिस टू पैरामीटर्स इफ आई कॉल देन आई गेट एन एरर। देख सकते हो क्लियरली एरर है कि दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट की जरूरत है। तो मैं नेम पास कर रहा हूँ के, और
एज पास कर रहा हूँ लेट्स से 28, देन यू विल सी नाउ मेथड विल बी कॉल्ड सक्सेसफुली एंड सेइंग दैट इनसाइड वेलकम फंक्शन हेलो के यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, राइट। नेम रिप्लेस हो गया के से और एज रिप्लेस हो गया 28 ईयर्स से। इस तरह से मैसेज आपका प्रिंट हुआ, राइट। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यदि मेथड कुछ आर्गुमेंट्स लेता है तो वाइल कॉलिंग दैट मेथड यू हैव टू पास दैट आर्गुमेंट और पैरामीटर, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्या मेथड कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। मेथड का रिटर्न टाइप भी हो सकता है, तो ऑफकोर्स मेथड का रिटर्न टाइप हो सकता है। जैसे यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐसा मेथड या फंक्शन हमने डिफाइन किया जो अंदर ही सारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वेलकम मैसेज है इसको रिटर्न कर देता हूँ। इसको मैं इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग इन द मेथड इटसेल्फ व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न दिस मैसेज। यहाँ मैं क्या करूँगा, रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न के लिए कुछ मैसेज रिटर्न कर रहा है या कुछ फंक्शन एक्सिक्यूट करने के बाद, एक्शन परफॉर्म करने के बाद फाइनली जो वैल्यू रिटर्न करना है उसके लिए आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फाइनली जब मैसेज प्रिपेयर हो जाता है तो उसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं रन करूँगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। रीज़न इज़ दैट मेथड कॉल तो हो रहा है लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेथड यहाँ कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है लेकिन उसको मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, रिटर्न वैल्यू ऐसे करके एक वेरिएबल में, राइट, आपको स्टोर करना होगा इसको। जो यहाँ मेथड कॉल किया और जो रिटर्न करेगा उसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर दूंगा, राइट। आई वुड से रिटर्न वैल्यू। तो अब जो भी स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप पाइथन में फंक्शन एक्सिक्यूट करने के बाद कुछ वैल्यू को रिटर्न करवाना हो तो रिटर्न कीवर्ड का आपको इस्तेमाल करना होगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक कि लेट्स से कि आपने कोई मेथड डिफाइन किया यहाँ, राइट। लेट्स से कि मेथड टेस्ट, मेथड का नाम टेस्ट है और इस मेथड में कुछ कोड नहीं लिखना है आपको। लेट्स से कि आपने मेथड यहाँ नेम लिख दिया लेकिन इसके अंदर कोड क्या लिखना है आप क्लियर नहीं हो अभी। फ्यूचर में क्लियर हो सकते हो कि फ्यूचर में आपको मेथड में क्या कोड लिखना है कि हमको रिक्वायरमेंट का पता चल गया तो मैं लिखूंगा कोड, लेकिन अभी सिर्फ मेथड का नाम लिख के छोड़ना चाहते हैं। तो पाइथन में क्या है कि सिर्फ मेथड का सिग्नेचर इस तरह से लिख के आप छोड़ोगे तो एरर देगा। इफ़ आई ट्राई टू रन देन सी कह रहा है इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो यहाँ क्या करना है, आपको कोड कुछ नहीं लिखना है तो सिंपली पास लिख देना है। पास लिखने से क्या होगा, कंपाइलेशन एरर चला जाएगा, राइट। नाउ इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि मेथड या फंक्शन पाइथन में क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें आर्गुमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड रिटर्न टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। यदि कोई मेथड सिंपली डिक्लेयर करना हो लेकिन उसमें ब्लॉक ऑफ कोड नहीं लिखना हो, राइट, तो कंपाइलेशन एरर को अवॉइड करने के लिए पास कीवर्ड का यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में कुछ और भी बातें जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।